दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 29 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी लेखपाल परीक्षा और वीडियो परीक्षा के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। जो किताबें दोस्तों ये 4 किताबों का सेट है और ये मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में। ये 300 रुपए में दोस्तों होम डिलीवरी ये किताबें की जा रही हैं। आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो की परीक्षा के लिए भी किताबें आ चुकी हैं जिसमें बाई वन गेट वन का ऑफर है। यहां पे प्राइस दोस्तों आपको 220 दिख रहा होगा, बट ध्यान दीजिएगा अभी ऑफर प्राइस में ये किताबें आपको केवल और केवल 199 रुपए में दी जा रही हैं विथ होम डिलीवरी। जी हां दोस्तों, होम डिलीवरी के साथ अलग से कोई भी हिडन चार्ज यहां पे नहीं है। एक मौका दीजिए, किताबों को लीजिए और घर बैठे स्टडी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में साओ जोआओ उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? कौन सा उत्सव? साओ जोआओ ये उत्सव है दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मैं यहां बहुत सारे नए नए उत्सवों की बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं यहां लद्दाख के ऑप्शन की बात कर लूं तो लद्दाख में हाल ही में याद रखेगा एक उत्सव मनाया गया था, लोसार उत्सव। ठीक है, ये कहां मनाया गया था? याद रखेगा लद्दाख में मनाया गया था। इसी तरह से दोस्तों अगर परीक्षा में पूछ दे लोसांग उत्सव तो क्या बताएंगे? याद रखेगा ये सिक्किम राज्य में मनाया गया था लोसांग उत्सव। ठीक है, इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा अंबुबाची मेला के बारे में। किसके बारे में? अंबुबाची मेला के बारे में। ये कहां मनाया जाता दोस्तों? ये असम का त्योहार। याद रखेगा दोस्तों, एक सवाल है, याद रखेगा गणगौर उत्सव। कौन सा? गणगौर उत्सव दोस्तों, गणगौर उत्सव ये कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपके राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में चलता है। काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों कहां मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, जल्दी से बताइए। ये महोत्सव आपके महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आज का जो सही जवाब है दोस्तों क्या है? गोवा। याद रखेगा ये जो साओ जोआओ उत्सव है ये एक तरह का कार्निवाल है दोस्तों, जो कहां पे मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें दोस्तों तो कुछ दिन पहले मणिपुर में एक उत्सव चला था, कचाई लेमन फेस्टिवल। कौन सा? कचाई लेमन फेस्टिवल। याद रखिएगा लेमन फेस्टिवल ये कहां मनाया जाता है? ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। इसी तरह से लद्दाख में दोस्तों एक और है जिसको आपने पढ़ा होगा, स्पीतुक ग्लस्टर फेस्टिवल। कौन सा? स्पीतुक ग्लस्टर ठीक है, ग्लस्टर यहां पे ऐसे लिखेगा। ठीक है, ग्लस्टर फेस्टिवल दोस्तों ये कहां मनाया जाता है? ये भी आपके लद्दाख का फेस्टिवल है। ठीक है, ये सभी आपके अच्छे अच्छे सवाल है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से एक वांगला महोत्सव है। कौन सा है? याद रखेगा वांगला महोत्सव दोस्तों थोड़ा सा खांसी ज्यादा आ रही है। ठीक है दोस्तों, वांगला महोत्सव कहां मनाया जाता है? आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा राजा परबा त्योहार के बारे में। किसके बारे में? राजा परबा त्योहार। ठीक है, राजा परबा त्योहार ये त्योहार आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? उड़ीसा में दोस्तों ये मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे उत्सव महोत्सव के सवाल आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये साओ जोआओ उत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया गया? तो एक तरह का कार्निवाल है, एक तरह का फेस्टिवल है जो कि गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, गोवा राज्य में इसी दिन से दोस्तों कार्निवाल की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। और इस त्योहार में लोग फेनी नाम का एक पदार्थ जो पेय पदार्थ होता है उसे पीकर दोस्तों मजे करते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और बनता है दोस्तों, ये त्योहार किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा त्योहार समर्पित है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को। किसे? सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को दोस्तों ये त्योहार समर्पित है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहां पर वही ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखिए जैसे साओ जोआओ फेस्टिवल दोस्तों गोवा में है, अंबुबाची मेला भी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था असम में है, शीतल षष्ठी उड़ीसा हो गया, सरहुल झारखंड हो गया, गढ़गौर राजस्थान हो गया, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन ये आंध्र प्रदेश में किया गया था, ईशान उत्सव आपके दिल्ली से संबंधित है, मेधाराम जतारा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार ने फंड भी दिया था। ठीक है, ये आपके तेलंगाना में मनाया जाता है, तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, स्पुतिक ग्लस्टर फेस्टिवल ये आपके लद्दाख में
में है, कचाई लेमन मणिपुर है, वांगला मेघालय है, बाकी लोसार और लोसांग याद रखेगा, लोसांग सिक्किम में और लोसार कहां पर है तो लद्दाख में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर के सवाल देख लेते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के वे सवाल जो करंट अफेयर में हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, जरा उन सवालों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला सवाल पूछ सकता है परीक्षा में कि बताइए साओ जाओ जाओ नहीं साओ जो आओ ऐसे करके याद रखेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। ठीक है, तो ये महोत्सव कहां मनाया जा रहा है, ये आपके गोवा में है। कल संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस स्थान पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया, तो उत्सव दोस्तों आपके नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, 20वें लोक मेला, इसी के साथ साथ दोस्तों कृषि मेले का भी आयोजन किया गया आपके उड़ीसा राज्य में। 13वें कृषि मेले का आयोजन कहां पे किया गया, ये आपके उड़ीसा राज्य में हुआ। सॉरी, अंबुबाची मेला का दोस्तों आयोजन कहां पे किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, अंबुबाची मेला ये असम राज्य में कामाख्या मंदिर जहां पर है वहां मनाया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में पुणे के पास देहू नामक स्थान पर एक संत हैं जिनका नाम है संत तुकाराम, उनके नाम पर दोस्तों एक मंदिर की स्थापना किया। ठीक है, उसका उद्घाटन भी किया। किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण मनाया गया, ये सिरुई लिली महोत्सव दोस्तों ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कचाई लेमन फेस्टिवल के बारे में, तो उसे भी याद रखेगा। ठीक है, किस राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुराना ज्वेलरी की फैक्ट्री मिला है, तो ये मिला है राखीगढ़ी, कहां पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, इसे याद रखेगा। किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया, तो ये अमृत सरोवर दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा, रामपुर उत्तर प्रदेश। लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु किस का चयन किया गया, तो यहां पर उड़ान योजना का चयन किया गया। उड़ान योजना जो दोस्तों हाल ही में लागू की गई थी उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। उड्डयन मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो याद रखेगा ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। ठीक है, लिख रहा है किस स्थान पर कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, तो दोस्तों ये मिला है आपके असम राज्य में। ठीक है, अभी नया सवाल है, नया खोज हुआ है, तो इसे भी याद रखेगा। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहां पे किया गया, मुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा था। काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों याद रखेगा, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन यहां पर जो सवाल है ये गुजरात का है। ठीक है, माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन दोस्तों कहां किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। कई दिन दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर का जब सवाल आया मेरे मुंह से अचानक से महाराष्ट्र निकला था। ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा हाल ही में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, बताइए रा का प्रमुख दोस्तों किसे बनाया गया, सोच समझ के इत्मीनान से जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, पहला लिख रहा है एसएल थाउसेन। अगर आपको याद हो दोस्तों तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि एसएल थाउसेन को एसएसबी का प्रमुख चुना गया था। क्या चुना गया था, इन्हें एसएसबी का प्रमुख चुना गया था, तो ये तो आपका गलत जवाब हो जाएगा। दिनकर गुप्ता अगला नाम है दोस्तों, दिनकर गुप्ता। बताइए रॉ, क्या रॉ में दोस्तों दिनकर गुप्ता को चुना गया, नहीं। अभी हम लोगों ने कल की डेट में पढ़ा था कि दिनकर गुप्ता को एनआईए में चुना गया। ठीक है, एनआईए बोले तो याद रखेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से आप कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को जांच कहते हैं, जांच एजेंसी का दोस्तों इनको प्रमुख चुना गया था, याद रखेगा। ठीक है, अरविंद कुमार जी दोस्तों याद रखेगा, ये क्या है, सोच समझ के बताइए अरविंद कुमार जी दोस्तों क्या है। अरविंद कुमार जी दोस्तों ये यहां रा से इनका कोई संबंध नहीं है, यहां पे दोस्तों चुना गया किसे, याद रखेगा सामंत कुमार गोयल जी को चुना गया, किसे, सामंत कुमार गोयल जी को। अरविंद कुमार जी दोस्तों ये आईबी प्रमुख थे, क्या थे दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम सुना होगा, ये आईबी प्रमुख थे, वो भी पूर्व में। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों अब नहीं है, अब वर्तमान में आईबी प्रमुख फिर से बदल गए हैं, तो आगे उसके संबंध में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे यहां पे नाम आपको भी नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, क्योंकि आज ही दोस्तों हम लोग ये सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो याद रखेगा रॉ में कौन है, तो याद रखेगा सामंत कुमार गोयल। हो सकता है आप नाम भूल जाएं। ठीक है, आप नाम भूल जाएं तो कैसे याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक दोस्तों मैं आप सभी को दे देता हूं, एक ऐसी ट्रिक जो आपको भूलने नहीं देगी। ठीक है, आपको याद करने पर दोस्तों मजबूर कर देगी ट्रिक। देखिए रॉ जो होता है ना, रॉ याद रखे दोस्तों, रॉ, और यहां पे जो उत्तर आप देख रहे हैं रॉ में किसे रखा गया है, सामंत को रखा गया है। तो याद रखिएगा सामंत से एक शब्द पकड़िएगा साम, सामंत से क्या पकड़िएगा, शाम, शाम को क्या किया, रॉ वाले ने उठा लिया, शाम को क्या हुआ दोस्तों, रॉ वाले ने उठा लिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, शाम को रॉ वाले ने उठा दिया, और दिन में जांच होता है, दिन मतलब दिन माने दिनकर गुप्ता, और जांच होता है मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे बनाया गया
क्या है, तो याद रखेगा दिनकर गुप्ता जी को। दिन में जांच होता है, शाम को उठा लेता है कौन, रॉ ने उठा लिया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप ट्रिक छोटा सा याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सामंत कुमार गोयल हो जाएगा उत्तर। अच्छा, इसके पहले दोस्तों कौन थे राव प्रमुख, तो याद रखेगा इसके पहले अनिल जी थे, अनिल धस्माना नाम था। क्या नाम था, अनिल धस्माना, याद रखेगा। इसके पहले दोस्तों कौन थे, इसके पहले अनिल धस्माना जी थे, इन्होंने उनका स्थान दोस्तों ग्रहण किया था। ठीक है, तो इसको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अनिल धस्माना के बाद जो है इनका कार्यकाल आया था सामंत कुमार जी का, और इनका कार्यकाल इस जून में समाप्त भी होने वाला था, लेकिन फिर से क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट ने इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा, रा का दोस्तों इसको कब बनाया गया था रॉ को, तो याद रखेगा इसका स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में है। और रा के संस्थापक दोस्तों कौन है, याद रखेगा आर्यन काओ, नाम सुना होगा आपने, आर्यन काओ और इंदिरा गांधी ने मिलकर दोस्तों इस रॉ को बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। रॉ को हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में जानते हैं, और ये रॉ डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को दोस्तों सूचित करता है और अपनी द्वारा खोजी गई गतिविधियों की जानकारी दोस्तों किससे देता है, सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये अपनी बातें पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं एक बार उन पर चर्चा करते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, रॉ प्रमुख किसे बनाया गया, तो सामंत कुमार गोयल को बनाया गया, शाम को रा ने उठा लिया, ऐसे करके याद रखेगा। नीति आयोग के सीईओ जो अमिताभ कांत थे दोस्तों, वो अभी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उनके बाद दोस्तों नए सीईओ कौन बन रहे हैं, तो याद रखेगा पहले सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे, और इसके बाद अमिताभ कांत है, और अब नए कौन आ रहे हैं, नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है, परमेश्वरन अय्यर। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, क्या नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी जिसे आप कहते हैं, बीएससी का दोस्तों अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखेगा एसएन मुंद्रा को। किसे, एसएन मुंद्रा को। ठीक है, मुद्रा याद रखेगा। बीएससी वैसे स्टॉक मार्केट में दोस्तों बहुत सारे पैसे, मुद्रा से मुंद्रा याद रखेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा आप ट्रिक बना लो, ऑटोमेटिक आपको परीक्षा में याद आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी आ गया, जांच कब होता है, दिन में, तो याद रखेगा दिनकर गुप्ता उत्तर हो जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे रखा गया, तो राजीव रंजन को रखा गया। क्या नाम है, रंजीत रंजन, सॉरी राजीव रंजन नहीं, रंजीत रंजन जी को रखा गया। ठीक है, रंजीत जी को। ठीक है, सलाहकार समिति में। करा भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों किसे रखा गया, तो देखिए इसके पहले जो नाम पढ़ा आपने, उनका नाम रंजीत है, इनका नाम रंजना है। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई नाम है दोस्तों, याद रखेगा, पीटीआई में रखा गया। इसके अलावा प्रेस काउंसिल इंडिया की बात कर देता, ठीक है, ये तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये अलग है। देखिए पीसीआई एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें अवीक सरकार को बनाया गया अध्यक्ष। ठीक है, करा रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में किन्हें जो है गैर आधिकारिक पद पर रखा है, तो कुल 4 लोगों को दोस्तों रखा गया। यहां पर एक आनंद महिंद्रा है, एक ढोलकिया साहब है, प्रोफेसर ढोलकिया साहब, एक दोस्तों श्रीनिवास जी हैं, एक पंकज आर पटेल जी हैं। 4 लोगों का नाम याद रखेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव के पद पर दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, तो बांग्लादेश की रहने वाली हैं दोस्तों, इनका नाम है रबाब फातिमा, इनको भी याद रखेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे बनाया, तो याद रखेगा अमनदीप गिल को बनाया। देखिए ये जब मैं पढ़ाता हूं ना, मेरे साथ इस स्लाइड पर आप अपने मुंह से बोला करिए, रिवीजन करिए। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर आपको याद हो जाए तो प्लीज मेरे साथ आप बोलते चलिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे तो याद होने वाला नहीं है। ठीक है, इत्मीनान से देखिए। कह सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखेगा निधि छिब्बर को बनाया गया था। किसे, सीबीएसई में किसे रखा गया, निधि छिब्बर को यहां पे अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। करा ईआईयू को क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दोस्तों शीर्ष पर कौन सा देश है दोस्तों, आपको बताना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दोस्तों अगर मैं यहां बताना चाहूंगा तो दोस्तों इसका जो पुराना आंकड़ा था, ठीक है, ओल्ड आंकड़ा था दोस्तों, उसमें याद रखेगा, ओल्ड आंकड़े में याद रखेगा ऑकलैंड का पहला स्थान था लिवेबिलिटी में। लेकिन दोस्तों अभी ऑकलैंड को पीछे करके इस बार वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों, याद रखेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, ये दोस्तों आ गया इस बार नंबर 1 पर, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दमिश्क याद रखेगा, ये राजधानी है सीरिया की। दमिश्क किसकी राजधानी है, ये सीरिया की राजधानी है, और इसका स्थान अंतिम है, एकदम लास्ट में दोस्तों इसका स्थान है। ठीक है, वहीं हांगकांग की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे
महंगे शहर के रूप में चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे महंगे शहर के रूप में चुना गया। दोस्तों अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को यहां पर 112वें स्थान पे रखा गया। 112वां स्थान दिल्ली का है और वहीं मुंबई को याद रखिएगा 117वां स्थान दिया गया। ठीक है, 112वां और 117वां, दुनिया भर में दोस्तों जो हमारा शहर है वो 112वें और 117वें स्थान पे आता है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप इसे जान गए। हाँ, कुछ दिन पहले दोस्तों आपने एक और आंकड़ा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था दोस्तों? सबसे सुरक्षित शहर। ठीक है, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर दोस्तों कौन सा है? तब आपने पढ़ा था कोपेनहेगन के बारे में। किसके बारे में? कोपेनहेगन के बारे में पढ़ा था। कोपेनहेगन क्या दोस्तों? यह डेनमार्क की राजधानी क्या है? यह डेनमार्क की राजधानी है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? यहां पे आपका उत्तर याद रखेगा, चेंज कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों ये आया था रिपोर्ट, तो उसमें ऑकलैंड फिर से नंबर 1 पे आया था, लेकिन इस बार दोस्तों कौन आ गया है? वियना आ गया। ठीक है, ये एकदम नई सूची है, इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, यहां पे कम से कम 5 आप याद रखें। इससे पहले स्थान पे दोस्तों वियना है, दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन चला गया, तीसरे पे ज्यूरिक है, चौथे पे कलगरी है, कलगरी दोस्तों कनाडा में है, और 5वें पे वैंकूवर है, वैंकूवर ये भी आपके कनाडा में पड़ता है। इसी तरह से अंतिम जो 5 स्थान है दोस्तों, इसमें याद रखेगा अंतिम में दोस्तों कौन है? याद रखेगा अंतिम में आपका दमिश्क है, उसके ऊपर नाइजीरिया का क्या है? लागोस जगह है, उसके पीछे लीबिया का त्रिपोली है, उसके ऊपर अल्जीरिया का अल्जीरियस है। ठीक है, राजधानी भी इसकी। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले पता होगा एक सूचकांक आया था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, क्या आया था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था। इस सूचकांक में दोस्तों कुल 180 देश रखे गए थे और भारत का स्थान जो था दोस्तों याद रखेगा, इसमें 2 स्थान था 180वां पे। एक तो भारत था, एक नाइजीरिया देश था। कौन सा था? एक नाइजीरिया देश था। ये भी एक अच्छा रिपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि परीक्षा में हो सकता है ये आपसे पूछ ले। ठीक है, बाकी का जो इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ये टोटल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रैंक इंडेक्स के सवाल पढ़ लेते हैं कि कब कब कौन कौन सा रैंक इंडेक्स का सवाल चर्चा में आया है। ठीक है, तो पहला सवाल ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा नंबर 1 पर वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हाल ही में जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत दोस्तों किस स्थान पे है? तो यहां पर भारत का स्थान आया 68वां। कौन सा स्थान आया? 68 पोजीशन आया दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। और भारत दोस्तों याद रखेगा ये 12 पायदान नीचे गिरा है। कितना पायदान? ये 12 अंक दोस्तों नीचे गया। इसके पहले भारत का जो स्थान था ये 56वां स्थान था दोस्तों, लेकिन इस बार अब क्या हो गया है? 68वां स्थान आ गया इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट आया और उसमें पूछा गया, बताया गया दोस्तों कि कौन सा देश सबसे ज्यादा गोल्ड रिसाइकिल करता है दोस्तों, तो उसमें चीन नंबर 1 पे चल रहा था। ठीक है, फिर इटली वगैरह थे, लेकिन यहां भारत का स्थान आपको याद रखना है, भारत का स्थान चौथा है। माइक्रो फाइनेंसिंग ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार है। तो याद रखेगा तमिलनाडु, इसके बाद दोस्तों कौन सा है? याद रखेगा पश्चिम बंगाल है, और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार राज्य है, याद रखेंगे। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में दोस्तों भारत किस स्थान पे है? तो भारत इन प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर है, जितना ज्यादा भारत अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो याद रखेगा भारत का जो राज्य केरल है ये एशिया में दोस्तों नंबर 1 पर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत। हरून इंडिया के अनुसार दोस्तों भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस है, दूसरे नंबर पे कौन है? टीसीएस है, तीसरे नंबर पे कौन है? इंफोसिस है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जिसे आप नेस्डा कहते हैं, तो नेस्डा की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कौन सा राज्य टॉप पर है? तो यहां पर भी केरल राज्य टॉप पर है। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट आया और इसमें भारत को 7वां स्थान दिया गया, निवेश में 7वां स्थान, और गिविंग में दान देने के मामले में भारत 14वें स्थान पे है, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है, और इसमें भारत भी है और नाइजीरिया देश भी 180वें पोजीशन पे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
अगला लिख रहा हाल ही में प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी 2022 ये किस राज्य ने जीता है? कौन सी ट्रॉफी दोस्तों? रणजी ट्रॉफी 2022 ये किस राज्य ने जीत लिया? देखिए रणजी ट्रॉफी का नाम याद रखिएगा, ये राजा रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा है, राजा रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पहला सवाल तो यही है इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल याद रखिएगा दोस्तों, अब तक का सबसे ज्यादा रणजी किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार रणजी का खिताब दोस्तों किसने जीता है? रणजी का खिताब तो याद रखेगा सबसे ज्यादा 41 बार दोस्तों जीता है। किसने? 41 बार जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस बार देखिए महाराष्ट्र को हरा करके याद रखेगा किसने जीत लिया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश ने यह ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। इस बार रणजी ट्रॉफी दोस्तों याद रखेगा, रणजी ट्रॉफी इस बार किसने जीत लिया? तो रणजी 2022 जो था दोस्तों ये जीत लिया मध्य प्रदेश ने। किसे हराकर दोस्तों? तो याद रखेगा मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर यानी मुंबई को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। ठीक है, अच्छा इसका दोस्तों आयोजन कहां पे किया गया था? इसका आयोजन कहां हुआ था? सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों इसका आयोजन किया गया था बेंगलोर में। कहां हुआ था? बेंगलोर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो हरियाणा दे रहा है दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। इस खेलो इंडिया गेम्स में जो मेडल जीता दोस्तों, यहां नंबर 1 पर कौन सा था? याद रखिएगा नंबर 1 पर हरियाणा रहा। ठीक है, नंबर 2 पर कौन रहा दोस्तों? तो याद रखिए नंबर 2 पर महाराष्ट्र था। ठीक है, और नंबर 3 पर कौन चला गया? याद रखिए नंबर 3 पर कर्नाटक चला गया। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये खेलो इंडिया गेम्स पूछता तब उत्तर होता। ठीक है, यहां पे कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। याद रखिएगा इस बार का रणजी किसने जीत लिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। किसे हरा करके? महाराष्ट्र को हरा करके। ठीक है, नितिन सर की क्लास में सिर्फ एक ही खास बात है, बताइए जल्दी से क्या? वो खास बात यह है कि क्लास के अंदर ही मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाती हैं और इतने बार रिवीजन हो जाता है कि जो बची खुची चीजें होती जो पिछले 10-15 दिनों में हम लोगों ने पढ़ा होता है वो भी हम कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए इत्मीनान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्यादा अचानक से खांसी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी तक नहीं था ऐसा, लेकिन अचानक से अभी 1-2 घंटे पहले की बात है दोस्तों। ये आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि ऐसा हुआ। ठीक है, और मैं एकदम क्लास लेने की स्थिति में नहीं था, बट मैंने सोचा कि भी अगर क्लास नहीं लूँगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए खेल से संबंधित जो अच्छे सवाल उन पर चर्चा करते हैं। याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी दोस्तों किसने जीता है? तो आंख मूंद कर उत्तर दीजिए भाई कि रणजी ट्रॉफी ये गोवा ने जीता है। सॉरी, गोवा कह रहा हूँ, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है। किसे हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। ठीक है, करा हाल ही में जारी विश्व फीफा रैंकिंग। ठीक है, तो पहले भारत का स्थान दोस्तों एक पायदान नीचे था, अब ऊपर हो गया है। 105वें स्थान से ऊपर उठ के भारत 104वें स्थान पे आ गया है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीत लिया है? तो यह खिताब अगर निशानेबाजी से संबंधित दोस्तों है तो याद रखिएगा ये भारत ने जीत लिया। ठीक है, लिख रहा है फिनलैंड के कुओर्टेन खेलों में भाला फेंक में नंबर 1 स्थान किसका है दोस्तों? नीरज चोपड़ा का है। तो ध्यान दीजिएगा, दो बातें, फिनलैंड में 2 खेल हुआ था, एक दोस्तों कुओर्टेन खेल हुआ था, एक पाओ नुर्मी खेल हुआ था। पाओ नुर्मी खेल में नीरज चोपड़ा का दूसरा स्थान था, वहां पर दोस्तों हैलेंडर का, ठीक है, हैलेंडर का दोस्तों याद रखेगा ओलिवियर हैलेंडर नाम था जिसका पहला स्थान था, वो भी याद रखेगा। ठीक है, देखिए आखिरी सवाल यहां पर है, पाओ नुर्मी खेलों में ओलिवियर हैलेंडर का पहला स्थान था और यहां नीरज चोपड़ा का दूसरा स्थान, जबकि दोनों गेम का आयोजन कहां हुआ है? फिनलैंड में हुआ। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, उसे भी याद रखेगा। हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीत लिया? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। इसके पहले अजरबैजान हुआ था, वो भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था, और उसके पहले मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ था, वो किसने जीता था? सर्जियो पेरेज ने जीता था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दोस्तों ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे और इसमें 37 सदस्यों की दोस्तों एक टीम बनाएगी। उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो नीरज चोपड़ा जी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल भाला फेंक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप, देखिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कतर में हो रहा है, कतर की राजधानी दोहा है, लेकिन 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अमेरिका है, मैक्सिको है और कनाडा है। ठीक है
याद रखेगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ये फीफा अंडर 17 इसी साल 2022 में हो रहा दोस्तों, और इसका आयोजन आपके भारत में किया जा रहा है। करा IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो सनापति गुरु नायडू नाम है। क्या नाम है? सनापति गुरु नायडू। 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो इनका नाम है चेन यूफेई। क्या नाम है? चेन यूफेई। देखिए कैसे याद हो जाता है, जब बार बार आप रिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात याद हो जाएगा। तो आइए, आपका स्वागत है स्टडी 91 में। अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर करंट अफेयर आपको याद हो जाए, तो प्लेटफॉर्म दोस्तों यही है। आगे देखिए, लिख रहा हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए निदेशक के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, ये आपको बताना है। तो लिख रहा दोस्तों अरविंद कुमार को, तपन कुमार को, दिनकर गुप्ता को या सामंत गोयल को। तो शाम को दोस्तों रॉ वाले उठा ले गए, तो याद रखेगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का दोस्तों अभी दोस्तों है हेड किसे बनाया गया? तो याद रखेगा इसका हेड बनाया गया किसे? सामंत गोयल को। दिनकर गुप्ता को दोस्तों एनआईए में रखा गया, एनआईए में रखा गया। एनआईए क्या दोस्तों? नेशनल क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस, ठीक है, जांच, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इंटेलिजेंस मत बोलिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको बोलते हैं, आईबी को बोलते हैं, ठीक है। तो दिनकर गुप्ता को याद रखेगा। यहां पर जो आपका सही जवाब है ये तपन कुमार है, ठीक है। तो तपन कुमार दोस्तों आईबी प्रमुख बन रहे हैं और अरविंद कुमार की जगह लेंगे। इसके पूर्व में कौन थे दोस्तों? पूर्व आईबी प्रमुख कौन थे? याद रखेगा आईबी प्रमुख कौन थे? तो आपके अरविंद कुमार जी थे, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो हम लोगों ने नाम पढ़ा था SL थाउसेन के बारे में, क्या नाम पढ़ा था? SL थाउसेन के बारे में पढ़ा था। ये कौन है दोस्तों? तो SL थाउसेन को हाल ही में SSB का प्रमुख चुना गया, ठीक है। SSB को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सीमा सशस्त्र बल बोलते हैं, सीमा सशस्त्र बल कहते हैं दोस्तों, इनको इसका प्रमुख चुना गया था, ठीक है। अगर मैं यहां से और भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछूं दोस्तों कि हाल ही में किसे सेना प्रमुख चुना गया, ठीक है। सेना प्रमुख दोस्तों किसे चुना गया? तो इसके पहले मनोज मुकुंद नरवाने थे, लेकिन अब सेना प्रमुख कौन हो गए दोस्तों? तो याद रखेगा मनोज पांडे जी हो गए, ठीक है, मनोज पांडे। उसी तरह से दोस्तों सेना प्रमुख इन द सेंस क्या है? यहां थल सेना प्रमुख याद रखेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से आप नौसेना प्रमुख की बात करूं, नौसेना प्रमुख दोस्तों वर्तमान में कौन है? ठीक है, तो याद रखेगा आर हरि है। कौन है? आर हरि, ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था? करमवीर सिंह का, ठीक है। और याद रखेगा वायुसेना प्रमुख दोस्तों कौन है? वायु सेना प्रमुख, ठीक है, लगे हाथ इसको भी याद कर लीजिए। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी जी हैं। क्या नाम है? विवेक राम चौधरी नाम है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे इसरो प्रमुख कौन है? इसरो के प्रमुख वर्तमान में कौन है दोस्तों? याद रखेगा इसरो के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा इसरो प्रमुख का नाम क्या है? यहां लिख दे रहा हूं, इसरो प्रमुख का नाम याद रखेगा S सोमनाथ। क्या नाम है दोस्तों? S सोमनाथ नाम है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से अच्छे अच्छे सवाल है, बाकी बहुत सारे हैं। जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस में किसे रखा गया था? तो अतुल दिनकर राणे का नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां तपन कुमार, इनको आईबी प्रमुख चुना गया और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं तपन कुमार, ठीक है, इन्हें चुना गया। इसके पहले अरविंद कुमार थे, ये अरविंद कुमार जी का स्थान ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। आईबी का मुख्यालय दिल्ली है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं जो कि आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नियुक्ति से संबंधित जो सवाल हैं पहले एक बार रिवीजन कर लें तेजी के साथ। आईबी प्रमुख कौन बन रहा है? तपन कुमार। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आईबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटेलिजेंस ब्यूरो यहां बोलते हैं दोस्तों हम लोग। इंटेलिजेंस कौन है? जो तपता है वही इंटेलिजेंस है। जो तपता है, जो पढ़ाई करेगा, जो तपेगा वही तो चमकेगा। तो याद रखेगा इंटेलिजेंस कौन है? इंटेलिजेंस याद रखे, इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और तपन को जोड़िए, आपको याद रहेगा। रा प्रमुख कौन है? शाम को रा वालों ने उठा दिया तो रा प्रमुख सामंत गोयल हो गए। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के इस्तीफा देने के बाद नए CEO कौन बने दोस्तों? अय्यर साहब बन रहे। पूरा नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर नाम है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो अध्यक्ष बनाया जा रहा है वो किसे बनाया जा रहा है? याद रखेगा मुंद्रा साहब को, ठीक है। मुंद्रा, पूरा नाम क्या है? S मुंद्रा। एक बात और बताइए मुझे, यहां पर सेबी का प्रमुख अभी किसे बनाया गया था? बताइए। कुछ दिन पहले सेबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, और वहां बनाया गया था माधवीपुरी बुच को। किसे? माधवीपुरी बुच को। करा किसे? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का प्रमुख बनाया गया। तो याद रखेगा NIA में किसे रखा गया? दिनकर गुप्ता जी को, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में जो समिति बनी, सलाहकार समिति, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखेगा यहां किसे बनाया गया? ध्यान रखेगा रंजीत बजाज का नाम है, रंजीत नाम है। इसी तरह से रंजना कुमार देसाई को ये
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में रखा गया। ठीक है, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में दोस्तों गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में 4 लोगों को रखा गया। एक आनंद महिंद्रा है, एक वेणु श्रीनिवासन है, एक पंकज आर पटेल है और चौथा है ढोलकिया साहब। ठीक है, प्रोफेसर ढोलकिया, रविंद्र ढोलकिया। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव बनाया गया। देखिए यहां पर अवर महासचिव बनाया गया किसे, याद रखेगा, बांग्लादेश की रहने वाली है रबाब फातिमा नाम है। क्या नाम है? रबाब फातिमा। जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला साहिद जी हैं, वो भी याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर किसे नियुक्त किया? तो यहां पर अमनदीप गिल को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के मामले पर। ठीक है, यूएन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर 2 बैच स्टार्ट किया गया। एक तो दोस्तों यूपी पुलिस का बैच चल रहा है और एक पीटी का बैच आ गया। जी हां दोस्तों, पीटी का बैच आ गया। देखिए ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हो चुका 28 जून से। फाइनल सबमिशन जो है दोस्तों 27 जुलाई रखा गया है। 3 अगस्त तक दोस्तों करेक्शन हो सकता है और एग्जाम डेट भी आ गया दोस्तों 18 सितंबर। ठीक है, तो 18 सितंबर। ये देखिए पेट 91 के नाम से कूपन कोड भी लगा है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आइए शांति से बैच ज्वाइन करिए अगर आपको अच्छी स्टडी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो। ठीक है, वरना बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, आप जान ही रहे, करेंगे वही आप जो आपका मन करता है। अपना काम है आपको अच्छा रास्ता दिखाना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये मो बस सेवा दोस्तों ये परिवहन से संबंधित है, याद रखेगा। ठीक है, और आपको बताना ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार ये किसे दिया गया? ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये कहां की बस सेवा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उड़ीसा की बस सेवा है। इसे आप ध्यान देंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आज झारखंड की बात करूं तो हाल ही में दोस्तों झारखंड को यूएन ने क्या दिया था दोस्तों? झारखंड को WHO पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यूएन मत करिए दोस्तों, यहां पर याद रखें झारखंड को अभी WHO पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दोस्तों? याद रखेगा तंबाकू निषेध के लिए। किसके लिए? तंबाकू निषेध के लिए दोस्तों, उस पर काम करने के लिए क्या दिया गया था? इनको WHO पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह से दोस्तों एक WHO पुरस्कार एक PGI को भी दिया गया था। ठीक है, किसे? तो याद रखेगा चंडीगढ़ PGI को भी इसी तरह का एक पुरस्कार दिया गया था, चंडीगढ़ PGI को। यह भी आप याद रखेगा। मेघालय को दोस्तों अभी क्या दिया था? अभी यूएन ने दोस्तों इसको पुरस्कृत किया था कई सारी योजनाओं के लिए। पश्चिम बंगाल ने दोस्तों स्कॉच अवार्ड लगातार जीते। ठीक है, स्कॉच अवार्ड दोस्तों जीता था। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने कितना? 4 स्कॉच अवार्ड जीता था, इसे याद रखेगा। ठीक है, यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ये मो बस सेवा कहां है दोस्तों? ये उड़ीसा से संबंधित है, याद रखेगा। ठीक है, नवीन पटनायक दोस्तों यहां के सीएम हैं और गणेशी लाल दोस्तों यहां के राज्यपाल हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा में शीतल षष्ठी नामक एक पर्व का आयोजन भी किया गया था, उसे भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवार्ड से संबंधित जो सवाल हैं मैं वो लिस्ट आपको दिखाता हूं। ठीक है, कि हाल फिलहाल में किसे कौन कौन सा अवार्ड दिया गया, जरा वो सवाल पढ़िए। ठीक है, तो याद रखिए अगर सवाल पूछेगा मो बस सेवा कहां की है तो बताइएगा उड़ीसा राज्य की है। 2021 का साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? ये दिया गया नीलम सरीन को। किसे दिया गया? नीलम सरीन को दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, लिख रहा है 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री भिक्खू सेना को दिया गया, संघ सेना को दिया गया। नहाई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों बताइए 75 किलोमीटर भी सड़क बनाया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया। क्यों? क्योंकि 105 घंटे में दोस्तों 75 किलोमीटर सड़क बना के दिखाया। ठीक है, करा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया? तो गुजरात का दोस्तों राजकोट जिला है, यह शीर्ष स्थान पे आया है। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए दोस्तों किस पीजीआई को WHO ने पुरस्कृत किया? तो आपको बता दिया हूं पीछे, चंडीगढ़ पीजीआई है। अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल जिसे आईफा अवार्ड कहते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा शेरशाह मूवी को दिया गया। करा किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों ये बता ही दिया था आपको, ये मेघालय राज्य ने जीता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का खिताब मेघालय ने जीता, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, रेस कोर्स और कैसीनो पर जीएसटी परिषद ने कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की दोस्तों राय दिया है? तो दोस्तों ये जो जीएसटी परिषद है, जो जीएसटी काउंसिल था, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे, ये जो जीएसटी काउंसिल था,
ठीक है। इसमें दोस्तों राज्य के लोग भी शामिल थे, जीएसटी काउंसिल में दोस्तों इसमें राज्य के लोग भी शामिल थे। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो याद रखेगा इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहे थे कोनराड संगमा। कौन कर रहे थे, कोनराड संगमा कर रहे थे। दोस्तों कोनराड संगमा है कौन, तो याद रखेगा ये मेघालय के सीएम है। कौन है दोस्तों, ये मेघालय के सीएम, ये भी याद रखेगा। और यहां दोस्तों जो आपके सामने ऑप्शन है 12%, 18%, 28% और 36%, ये 36 लिखा हुआ दोस्तों न्यू स्लैबरेट, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई नया स्लैबरेट नहीं बना। अभी तक दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग वगैरह 18% के स्लैबरेट में आते थे, बट अब यहां जो सहमति बन रही है ये 28% की बन रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गेम है जहां पर दोस्तों पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह के गेम में दोस्तों 28% की जीएसटी लगाने जा रही है सरकार, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहां देखिए बहुत सारी बातें लिखा गया है, लिख रहा है कि मंत्रियों का समूह अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, और मंत्रियों की समूह की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कोनराड संगमा कर रहे थे, ये भी याद रखिएगा। 47वीं बैठक थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे चलते हैं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल थे, क्योंकि इकोनॉमी के सवाल देखेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर 28% की राह दी गई है, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को बढ़ाकर कितना कर दिया, तो रेपो दर को दोस्तों बढ़ा करके 4.9 कर दिया, ठीक है, 4.9 कर दिया। याद रखेगा 0.5 की बढ़ोतरी यहां पर हुई है, इसके पहले 4.4 चल रहा था, ठीक है। लिख रहा है हाल ही में सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया था, तो 1.41 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों संग्रह किया था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन था, ठीक है। हाईएस्ट कलेक्शन से भी ज्यादा था अप्रैल महीने में, ठीक है। मई में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन पिछली मई की तुलना में आई थिंक 11% ज्यादा था। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेगा 100 रुपए का नोट, ठीक है, सबसे पसंदीदा। और सबसे कम पसंदीदा कौन सा है, तो याद रखेगा 2000 रुपए का नोट, जो दोस्तों ये सबसे कम पसंदीदा नोट घोषित किया गया, ठीक है। हाल ही में एनएसओ अपडेट के अनुसार, ठीक है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं दोस्तों से, ठीक है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है, ठीक है, तो यहां पर 8.7% का अनुमान लगा था, ठीक है। लिख रहा है कि 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बना, तो हमने सबसे ज्यादा ट्रेड किया अमेरिका के साथ। नंबर 2 पर यहां दोस्तों चीन देश है, ठीक है, नंबर 2 पर चीन आ गया, जबकि इसके पहले चीन नंबर 1 पे चल रहा था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दोस्तों जो भारत की ग्रोथ रेट का आकलन किया है वो किया 8.8%। यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ा के कितना किया जाएगा, तो 1000 रुपया कर दिया गया, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह के अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अभी किसे नामित किया गया, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के। अगर मैं यहां बात करूं दोस्तों नरेंद्र ध्रुव बत्रा को, तो याद रखेगा ये भारतीय ओलंपिक संघ में दोस्तों ये अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब दोस्तों इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने याद रखेगा इन्हें हटने का आदेश दे दिया, ठीक है, ये हटने का आदेश दे दिया है, तो इसे आप याद रखेगा, तो ये आपके अब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इनका स्थान कौन ग्रहण कर रहा है, तो याद रखिएगा अनिल खन्ना जी, ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा का स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा अब वर्तमान में कौन बन गए दोस्तों इसके अध्यक्ष, तो अनिल खन्ना जी हो जाएंगे। अगर मैं रंजीत बजाज की बात करूं तो अभी पीछे आप पढ़ रहे थे दोस्तों फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में, जहां पर एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सलाहकार समिति का अध्यक्ष दोस्तों, सलाहकार समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था, ठीक है। और अगर मैं बात कर दूं असलम शेर खान की, तो याद रखिएगा ये हॉकी खिलाड़ी हैं, कई बार इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल भी जीता है। और इन्होंने दोस्तों यहां पर एक याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, उसी पे दोस्तों निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि अब ओवर एज भी हो चुके थे लेकिन इस पद से हट नहीं रहे थे, उन्हें हटने का आदेश दिया और अब उनके स्थान पर अनिल खन्ना को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल है, याद रखेगा, क्योंकि सवाल किससे संबंधित है, भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित है और उसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अब कौन आ गए हैं, तो याद रखेगा
ठीक है, आ गए कौन, ये आपका नया नाम आ गया अनिल खन्ना जी का। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अभी दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट को हटाकर दोस्तों यहां दिल्ली उच्च न्यायालय कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हटा करके या दिल्ली हाई कोर्ट कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट अलग है और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए आराम से इत्मीनान से और यहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति वाले सवाल आज कुछ ज्यादा थे, अभी कर क्या सकते हैं, ज्यादा अपॉइंटमेंट होगा तो ज्यादा सवाल आएंगे, कभी किताबों के सवाल बढ़ जाते हैं, कभी नियुक्ति के सवाल बढ़ जाते हैं, कभी नेशनल न्यूज के सवाल बढ़ जाते हैं। अब उसमें मेरा दोष नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना है, तो खन्ना जी बने, अनिल खन्ना नाम है। आईबी में दोस्तों कौन आ गया, तो कैसे बताया था, इंटेलिजेंट बनने के लिए तपना पड़ेगा, तो तपन कुमार जी आ गए। ठीक है, राह ने उठा लिया शाम को, तो सामंत गोयल हो जाएंगे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के इस्तीफा देने के बाद जो नए बन रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है, परमेश्वरन अय्यर। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन है, एस मुंद्रा जी आ गए। ठीक है, अध्यक्ष। एनआईए में दोस्तों कौन आ गया, तो दिनकर गुप्ता जी ने आ गया, दिन में जांच होती है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति में कौन आ गए, तो वही रंजीत बजाज जी आ गए। करा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में दोस्तों कौन आ गई, रंजना देसाई जी आ गई। और राजबीआई में दोस्तों एक गैर निदेशक मंडल जो बना, इसमें 4 लोग आए हैं, एक आनंद महिंद्रा है, एक पंकज आर पटेल हैं, एक ढोलकिया साहब हैं, एक वेणु श्रीनिवासन है। बार बार पढ़ेंगे मेरे साथ तो याद होगा। ठीक है, कुछ बच्चे आते हैं, थोड़ा देर करंट अफेयर देखते हैं, फिर चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव बनाया गया दोस्तों, तो रबाब फातिमा को बनाया गया, जो कि बांग्लादेश की अभी सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाली महिला बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर दोस्तों किसे अपना दूत नियुक्त किया, तो याद रखिएगा अमनदीप गिल को बनाया यहां पर अपना दूत। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सही जोड़े का मिलान कर दीजिए कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। कौन सा, एमएसएमई दिवस। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित दोस्तों है ये सवाल। ठीक है, हालांकि ये दिवस से संबंधित सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों आप ध्यान देंगे, यहां पर 29 जून को क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन भी इस दिन है। ठीक है, जो कि सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। और 30 तारीख को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संसद दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, संसद दिवस भी मनाया जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा BCA दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों, इससे संबंधित बातें भी लिखी हैं। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, याद रखेगा ये मध्यम और लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, हमारे देश में एमएसएमई मंत्री कौन है ये बताइए। ठीक है, इधर लिख लीजिए दोस्तों, हमारे देश में एमएसएमई मंत्री का नाम क्या है, तो आपको पता होगा नरवाने साहब। कौन है, सॉरी नरवाने का, बताइए कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने मत बोलिए, वो अब देश के दूसरे नंबर के सीडीएस अफसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कौन है, नारायण तूती राणे, नाम कुछ ऐसा है ना कि मैच कर जाता है। ठीक है, नारायण तूती राणे, याद रखेगा दोस्तों, ये हैं, इनका नाम जरूर याद रखेगा। और सांख्यिकी दिवस दोस्तों मनाया जाता है कि इसलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिसे पीसी महालनोबिस कहा जाता है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये इस पंचवर्षीय योजना को इन्होंने बनाया था, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम महालनोबिस मॉडल कहते हैं, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम हेराल्ड डोमर मॉडल का नाम देते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जून के जितने भी दिवस हैं जरा एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे 1 तारीख को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को, इसलिए 2 जून को मनाया जाता है। 3 को साइक्लिंग दिवस, 5 को पर्यावरण, 7 को क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा, 8 को दोस्तों ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है और महासागर दिवस भी मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 तारीख को मनाया जाता है। रक्तदाता 14 को मनाया जाता है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये 15 तारीख को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस ये 17 तारीख को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को मनाया जाता है। ओलंपिक आपका 23 को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दोस्तों ये भी 23 को है। पासपोर्ट 24 को, अंतर्राष्ट्रीय नाविक 25 को, एमएसएमई दिवस दोस्तों 27 को और
सांख्यिकी दिवस आपके 29 तारीख को, और अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 30 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जून से संबंधित इंपॉर्टेंट दिवस थे, इनको जरूर याद रखेगा क्योंकि परीक्षा में दिवस से संबंधित भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। आगे देखिए, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले दोस्तों पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय बने दोस्तों जो साइक्लिस्ट भी हैं दोस्तों, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप इसी साइक्लिस्ट ने जीता है। अगर हम बात करें यहां श्रेयस जी होसूर का, तो हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा आयरन मैन ट्रायथलॉन के बारे में। किसके बारे में? आयरन मैन ट्रायथलॉन के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ये पहले भारतीय थे दोस्तों जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को जीता। ठीक है, ये एक ऐसा गेम था जो एक ही दिन में कई सारा इसमें जो है गेम होता था, लेकिन ये अलग गेम का नाम है दोस्तों। यहां पर दोस्तों याद रखेगा केंटो यामासाकी ने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल। याद रखेगा जिस गेम की हम बात कर रहे हैं एशियन ट्रैक चैंपियनशिप की, और रोनाल्डो सिंह जो भारत के रहने वाले हैं इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, वहीं दोस्तों बिरजीत युमनाम दोस्तों इन्होंने अलग कैटेगरी में, ठीक है, इन्होंने अलग कैटेगरी में दोस्तों, अलग कैटेगरी कितना था दोस्तों? 15 किलोमीटर की साइकिलिंग थी। इस 15 किलोमीटर की साइकिलिंग में दोस्तों क्या जीता है? गोल्ड जीता है बिरजीत युमनाम ने, जो कि एक भारतीय है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? रोनाल्डो सिंह आपका अच्छा जवाब हो जाएगा, सही जवाब है इस प्रश्न का। तो याद रखेगा पहली बार दोस्तों इस गेम में किसी भारतीय ने रजत पदक जीता है, वो भी साइकिलिंग करके। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये आपके लिए अच्छा सवाल है। इस बार भारतीय साइकिलिस्ट टीम ने कुल 23 पदक अर्जित किया दोस्तों, जिसमें एलीट फील्ड में दोस्तों गोल्ड 2 गोल्ड 6 आपका रजत और 15 कांस्य पदक जीत करके भारत जो है ओवरऑल 6ठे स्थान पे चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं। लिख रहा है खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। ठीक है, देखिए स्टडी 91 की क्लास में सबसे बड़ी खास बात यही है, करंट अफेयर को रिवीजन करते करते हम लोग इतने बार पढ़ लेते हैं कि याद हो जाता है। देखिए जैसे आज यही सवाल है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो याद रखेगा सिल्वर मेडल जीता एक भारतीय ने, नाम है रोनाल्डो सिंह। हो सकता है आज आपको न याद हुआ, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रणजी के बारे में पढ़ा था। रणजी ट्रॉफी जो कि अब तक दोस्तों लगातार बहुत बार, मतलब कुल 41 बार दोस्तों रणजी ट्रॉफी अकेले जो है महाराष्ट्र ने जीता, और इस बार महाराष्ट्र को हरा करके एमपी ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फीफा रैंकिंग में दोस्तों भारत के रैंक का एक पायदान अच्छा हुआ, पहले 105वां स्थान था, अब जो है भारत 104वें स्थान पे आ गया। किर्गिस्तान के बिश्केक में दोस्तों अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, फिनलैंड के कोवर्टन खेलों में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान बनाया, जबकि नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा का दूसरा स्थान था, वहां ओलिवियर हैलेंडर का पहला स्थान था। ठीक है, हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स में दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था, और इसके पहले अजरबैजान हुआ तो वो भी उसी ने जीता था, और उसके पहले सार्बियो पेरेज ने मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा है बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। 37 एथलीट की टीम का नेतृत्व करने चले हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा जी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का तो कतर में हो रहा, 2026 वाला अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 जगह पे आयोजित किया जाएगा, याद रखेगा। फीफा अंडर 17 जो ये महिला विश्व कप हुआ उसका आयोजन दोस्तों 2022 में हो रहा है, और ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? नाम है सनापति गुरु नायडू। क्या नाम है? सनापति गुरु नायडू। 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो चेन युफेई ने जीता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 पर दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल की बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप चाह रहे हैं दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करना तो जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। सामने आपको पता होगा आपके पीटी की परीक्षा आ चुकी है, आपके यूपी पुलिस की परीक्षा आ चुकी है। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ऐसे बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए ना बार बार बैच मत पढ़िए। ठीक है दोस्तों, हिंदी आपके हर एक परीक्षा में आती है, एक बार पढ़िए और इतनी मजबूत हिंदी पढ़िए ना कि फिर चाहे वो लेखपाल की परीक्षा में आए, चाहे बीडीओ की परीक्षा में आए, चाहे पीटी की परीक्षा में आए, चाहे यूपी पुलिस में आए, चाहे यूपीएसआई में आए, चाहे हम कहें कोई भी परीक्षा, आपके टीजीटी पीजीटी में ही व्याकरण के सेक्शन में क्यों ना बातें हो जाए, याद रखिए हिंदी का सुपर डुपर हिट बैच है। आप आइए ज्वाइन कीजिए। एक बार हिंदी पढ़ने के बाद कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला, कम से कम हिंदी विषय में तो आपको महारत हासिल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपका मन खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा हिंदी की क्लास लेकर के। ठीक है, मात्र दोस्तों 2.5 महीने में पूरा का पूरा बैच भी कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 2 महीने से लेकर 2.5 महीने के अंदर ये पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। आप आइए ज्वाइन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हैं और हमसे सुझाव ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज की क्लास थोड़ा सा खांसी की वजह से थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब
डिस्टर्बेंस रहा हो, वैसे मैं क्लास ऑफ नहीं करना चाहता, ठीक है, और करूंगा भी नहीं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।